बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। C4 न्यूज़ के साथ मैं हूं लाइबा शेख। चलते हैं अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट्स की तरफ। खबर शामिल कहते हैं लाहौर से हमारे एंकर पर्सन सलीमुल्लाह बाजवा की रिपोर्ट के मुताबिक स्पीकर पंजाब असम्बली मलक मोहम्मद अहमद खान से जनवरी की सफ़ीर मोहतरमा ऐना लैपल ने पंजाब असम्बली के चैम्बर में मुलाकात की। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर सूबाई तरक्की, इलाकाई इस्तेहकाम, पार्लिमानी ताउन और मुश्तरका तरक्याती मनसूबों पर तबादला ख्याल किया गया। ज़राए के मुताबिक मुलाकात खुशगवार माहौल में हुई, जिसमें दोनों रहनुमाओं ने इस बात पर इत्तफाक किया कि पाकिस्तान और जर्मनी के दरमियान पार्लिमानी रवाबत और दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाया जाएगा। इस मौका पर स्पीकर पंजाब असम्बली मलक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि पंजाब हुकूमत शफाफ तर्ज हुक्मरानी, पायदार तरक्की और इदारा जाती इस्लाहत के असूलों पर अमल कर रही है। उन्होंने कहा कि सूबे में तालीम, सेहत और तकनीकी तरबियत के शोबों की बेहतरी के लिए जामिया हिकमत अमली के तहत इक़दामात किए जा रहे हैं। उनका कहना था कि काबिल तजदीद तवानाई, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सनती शोबे में सरमायाकारी के बेशुमार मौक़े मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जर्मनी क्लाइमेट पार्टनरशिप मुआहदे की जल्द तकमील दोनों मालिक के मफाद में साबित होगी, जिससे माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ और माशी ताउन के लिए अदवार होंगे। जर्मन सफ़ीर ऐना लैपल ने इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि जर्मनी पाकिस्तान के साथ अपने दरीना ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। उन्होंने कहा कि जर्मनी तालीम, तवानाई, माहौलियात और हुनरमंदी की तरबियत के शोबों में पाकिस्तान के साथ इश्तराक अमल को मज़ीद फ़रोग़ देगा। उनका कहना था कि पार्लिमानी सफारतकारी के ज़रिए दोनों मालिक के दरमियान बाहमी ताउन को नई जहत मिलेगी और मुश्तरका तरक्याती मनसूबे अवामी फलाह बहबूद में अहम किरदार अदा करेंगे। खबर शामिल करते हैं लाहौर से हमारे डिवीजनल ब्यूरो चीफ शकील अशरफ गुज्जर की रिपोर्ट के मुताबिक सदर लाहौर व एमएन मलक सैफ मलूक खोखर, मलक शफी खोखर और एमपी मलक अरफान शफी खोखर ने खोखर पैलेस में UCQ11 के वर्कर्स के अजीमुल शान इज्तिमा में शिरकत की। इस मौका पर इलाके भर से पार्टी कारकुनान की बड़ी तादाद ने शिरकत की और क़यादत के हक में नारे लगाए। तकरीब के मेज़बान मलक ताहिर खोखर थे, जिन्होंने तमाम मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का पुरतपाक इस्तकबाल किया। इज्तिमा के दौरान तंज़ीमी मामलात, हल्के की तरक्याती मनसूबाबंदी, अवामी मसाइल के हल और पार्टी की आइंदा हिकमत अमली पर तफसीली गुफ्तगू हुई। सदर लाहौर मलक सैफ मलूक खोखर ने अपने खिताब में कारकुनों के जोशो जज्बे को सराहते हुए कहा कि पार्टी की असल ताकत इसके मुखलिस वर्कर्स हैं, जो हमेशा क़यादत के शाना बशाना खड़े रहते हैं। उन्होंने कहा कि अवामी खिदमत ही उनका मिशन है और तरक्याती कामों का तसलसल अवाम के ताउन से जारी रहेगा। इज्तिमा के इख्तिताम पर शुरका ने मलक सैफ मलूक खोखर और खोखर बरादरान की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया और पार्टी के मिशन को आगे बढ़ाने के अज़्म का आदा किया। खबर शामिल करते हैं लाहौर से आफ्ताब बाजवा की रिपोर्ट के मुताबिक स्पीकर पंजाब असम्बली मलक मोहम्मद अहमद खान ने लाहौर में यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के ज़ेर एहतमाम मुनक्किदा इंटर स्कूल स्पीच कॉम्पिटिशन 2025 में शिरकत की। इस मौका पर चेयरमैन प्रोफेसर अब्दुल मनान, वाइस चेयरमैन प्रोफेसर अफीफ इशफाक, प्रोफेसर अमजद अली खान और प्रोफेसर वसीम अनवर भी मौजूद थे। तकरीरी मुकाबले से खिताब करते हुए स्पीकर पंजाब असम्बली ने कहा कि पंजाब असम्बली की मंजूर करदा करारदाद को आइंदा 27वीं आइनी तरमीम में शामिल करके मुकामी हुकूमतों को आइनी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाना चाहिए, ताकि इख्तियारात हकीकी मायनों में निचली सतह तक मुंतकिल हों और ज़्यादा से ज़्यादा लोग गवर्नेंस के अमल में शरीक हो सकें। उन्होंने कहा कि अगर वफाक मालियाती दबाव महसूस करता है तो सूबों के साथ मुशावरत के ज़रिए एक काबिल अमल फार्मूला तय किया जाना चाहिए। उनका कहना था कि 1500 पब्लिक ऑफिसर्स 25 करोड़ आवाम की गवर्नेंस नहीं चला सकते, लिहाजा बल्दियाती ढांचे को मजबूत बनाना वक्त की ज़रूरत है। स्पीकर मलक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि इस तकरीब ने इन्हें तालिब इल्मी के दिनों की याद दिला दी। मुझे तकरीर से लगाव है और आज के मुकर्रीन ने मेरी शख्सियत और सोच पर गहरा नक्श छोड़ा है। उन्होंने कहा कि IT ने इल्म के असूल को आसान बना दिया है। आज के तलबा ज़्यादा बाखबर और तेज़ फहम है और अब कोई भी बात लम्हों में तस्दीक की जा सकती है। तलीम और मेरिट के मौजू पर बात करते हुए स्पीकर ने कहा कि मुल्क
ملک میں میرٹ کا بہت ذکر ہوتا ہے، لیکن جب نجی اور سرکاری اسکولوں میں وسائل اور فی طالب علم خرچ میں واضح فرق ہو تو حقیقی میرٹ قائم رہنا مشکل ہے۔ صحافیوں کے سوالات کے جواب میں انہوں نے واضح کیا کہ مجوزہ آئینی ترامیم سے عدلیہ کی خود مختاری پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہونا چاہیے۔ خبر شامل کرتے ہیں بکر سے۔ ملک رضوان اولک کی رپورٹ کے مطابق ڈی ای او انڈسٹری میڈم شفق ناز نے اسسٹنٹ انسپیکٹر ویسٹ اینڈ میئرز کیمرہ شہر کے مختلف بازاروں میں ناپ تول کی چیکنگ کی۔ بلٹن چوک، خانسر روڈ اور لاڑی اڈہ میں چکن، فروٹ، سبزی، کرانہ دکانوں، پیٹرول پمپس کے پیمانے چیک کیے گئے۔ ناپ تول میں کمی کرنے والے دکانداروں کے کنڈے ضبط کر کے ان کے خلاف مقدمہ درج کیے گئے۔ میڈم شفق ناز نے کہا کہ وزن اور قیمت میں درستگی یقینی بنانا اولین فرض ہے۔ خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ خبر شامل کرتے رائے گنج سے ہمارے نمائندے یاسر دلدار کی رپورٹ کے مطابق خواتین کی صحت اور خود مختاری کے فروغ کے لیے گرین سٹار سوشل مارکیٹنگ نے جرمن بینک کے FW کے تعاون سے جدید سہولیات سے آراستہ حلیمہ رمضان میٹرنٹی ہوم کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر اطہر طارق نے بتایا کہ پنجاب کے 14 اضلاع میں 130 سے زائد کلینکس قائم ہو چکے ہیں۔ مہمان خصوصی چودھری اکرم نے کہا کہ اقدام ماؤں اور بچوں کی زندگیاں محفوظ بنانے میں مددگار ثابت ہوگا، جبکہ مقامی کمیونٹی نے گرین سٹار کی خدمت کو سراہا۔ خبر شامل کرتے ہیں لاہور سے ہماری اینکر پرسن نفیسہ راجپوت کی رپورٹ کے مطابق صدر مسلم لیگ ن لاہور اور رکن قومی اسمبلی ملک سیف الملوک کھوکھر کی زیر صدارت کھلے کچہرے کا انعقاد کھوکھر پیلس میں کیا گیا، جس میں عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور اپنے مسائل براہ راست پیش کیے۔ عوام نے بنیادی سہولتوں، صفائی، سیوریج، بجلی اور دیگر بلدیاتی معاملات سے متعلق شکایات بیان کی۔ ملک سیف الملوک کھوکھر نے موقع پر متعلقہ محکموں کے نمائندوں کو فوری کارروائی کی ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ عوام کی خدمت ہی ہماری اولین ترجیح ہے۔ مسائل کے حل میں کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ کھلے کچہرے کے دوران MNA نے کہا کہ مسلم لیگ ن لاہور میں عوامی خدمت کے عملی منصوبے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ حلقے میں سڑکوں کی مرمت، اسکولوں کی اپ گریڈیشن، صاف پانی کی فراہمی اور سپورٹس کمپلیکس کی تعمیر جیسے منصوبے تیزی سے مکمل کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ یہ تمام اقدامات سیاست نہیں بلکہ عوامی خدمت کا حصہ ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ لاہور کے مختلف علاقوں میں جاری ترقیاتی اسکیموں کے لیے اربوں روپے کے فنڈز مختص کیے گئے ہیں تاکہ شہریوں کو سہولتیں ان کی دہلیز پر فراہم کی جا سکیں۔ کھلے کچہری میں عوامی جوش و خروش قابل دید تھا۔ شہریوں نے ملک سیف الملوک کھوکھر کے عوام دوست طرز عمل کو سراہا اور کہا کہ اس طرح کے عوامی اجلاسوں سے لوگوں کے اعتماد میں اضافہ ہوتا ہے۔ آخر میں ملک سیف الملوک کھوکھر نے کہا کہ وہ عوام سے براہ راست رابطہ برقرار رکھیں گے تاکہ مسائل کے حل میں شفافیت اور تیزی لائی جا سکے۔ خبر شامل کہتے ہیں قصور سے ہمارے اینکر پرسن سلیم اللہ باجوہ کی رپورٹ کے مطابق تھانہ بی ڈویژن قصور کے SHO اسلم بٹی نے تعیناتی کے ساتھ ہی جرم پیشہ ناصری کے خلاف دبنگ کارروائیوں کا آغاز کر کے یہ ثابت کر دیا کہ وہ واقعی قانون کے نگہبان ہیں۔ منشیات فروشوں، سٹے اور جوا کھیلنے والے گروہوں کے خلاف مسلسل کارروائیوں نے تھانہ حدود میں جرائم کے گراف کو نمایاں طور پر کم کر دیا اور مجرم عناصر علاقہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ DPO قصور محمد عیسیٰ خان ذخیرہ اور DSP سٹی سیف بٹی کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے SHO اسلم بٹی نے قانون کی عمل درانی یقینی بنائی، جرائم کے خلاف مضبوط دیوار بن کر کھڑے ہوئے اور علاقے میں امن و امان کی فضا بحال کر کے عوام کا کھویا ہوا اعتماد بحال کیا۔ منشیات کے خلاف مؤثر آپریشن کے دوران لاکھوں روپے مالیت کی آئس، ہیروئن اور دیگر نشہ آور اشیاء برآمد ہوئی، درجنوں مقدمہ درج کیے گئے، متعدد خطرناک ملزمان کو گرفتار کر کے جیل بھیج دیا گیا۔ علاقے کے تاجروں، معزز شہریوں اور نوجوانوں نے SHO اسلم بٹی کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ ان کی دبنگ قیادت، ایمانداری اور فرض شناسی نے تھانہ بی ڈویژن کو حقیقی معنوں میں امن و تحفظ کی مثال بنا دیا ہے۔ یاسر محمود باسن کی رپورٹ کے مطابق گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول کھڈیاں خاص میں ضلعی سطح کے اسپورٹس مقابلہ جات کا شاندار انعقاد کیا گیا، جن میں ٹیبل ٹینس، باسکٹ بال، ہینڈ بال اور والی بال کے دلچسپ مقابلے شامل تھے۔ اس ایونٹ میں گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول کھڈیاں خاص کے کھلاڑیوں نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے باسکٹ بال اور ٹیبل ٹینس کے مقابلوں میں ضلع بھر میں پہلی پوزیشن حاصل کی۔ والی بال کے مقابلے میں گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول گنڈا سنگھ نے، جبکہ ہینڈ بال میں گورنمنٹ
गवर्नमेंट हाई स्कूल कच्चा पक्का ने पहली पोजीशन अपने नाम की। इस टूर्नामेंट का इनेकाद डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की जानिब से किया गया, जबकि इस इवेंट को कामयाब बनाने में फिजिकल टीचर्स जनाब अब्दुल्ला सलीम और जनाब यूसुफ हनीफ ने भरपूर किरदार अदा किया। खसूसी तौर पर सैयद अब्दुर्रहमान शाह PRO स्पीकर पंजाब असम्बली ने इस इवेंट में गहरी दिलचस्पी के इज़हार करते मुकम्मल रहनुमाई और मुआवनत फ्राहम की। हम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिस एजुकेशन ज़िला कसूर जनाब गुलजार अहमद भट्टी और DO सेकेंडरी जनाब शौकत खान की दिली तौर पर मशकूर हैं, जिनकी खसूसी तवज्जो और सरपरस्ती से तवील अरसे बाद ज़िला भर में स्पोर्ट्स इवेंट का कामयाब इनेकाद मुमकिन हुआ। खबर शामिल करते कोटिया से हमारे नुमाइंदे यासिर महमूद बासन की रिपोर्ट के मुताबिक सालाना KPL क्रिकेट टूर्नामेंट का शानदार इनेकाद रेलवे स्टेशन ग्राउंड में किया गया, जिसमें खिलाड़ियों और शायकीन क्रिकेट की बड़ी तादाद ने शिरकत की। टूर्नामेंट का एहतमाम अवामी खिदमत कमेटी के ज़ेरे एहतमाम किया गया। इस मौका पर कमेटी के सदर सैयद अब्दुर्रहमान शाह कासमी के साथ साथ मरूफ समाजी शख्सियात चौधरी हमीद इस्माइल, आबिद जमाल, जुनैद हनीफ खान, अल्लाह रखा भट्टी और मोहम्मद यूसुफ मेहमान खसूसी के तौर पर शरीक हुए। टूर्नामेंट में बेहतरीन खेल का मुजाहरा किया गया और दिलचस्प मुकाबलों के बाद भट्टी क्लब ने शानदार कारकर्दगी दिखाते हुए अव्वल पोजीशन हासिल की। तकरीब के इख्तिताम पर मेहमान खसूसी ने कामयाब टीमों में इनामात तकसीम किए और खिलाड़ियों के जज्बा खेल को सराहा। ये बात काबिल जिक्र है कि इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान के मायानाज खिलाड़ियों ने भी हिस्सा लिया, जिससे मकामी खिलाड़ियों की हौसला अफजाई और क्रिकेट के फ़रोग़ में मज़ीद इजाफा हुआ। खबर शामिल करते हैं लाहौर से हमारे एंकर पर्सन सलीमुल्लाह बाजवा की रिपोर्ट के मुताबिक स्पीकर पंजाब असम्बली मलक मोहम्मद अहमद खान ने अलहम्बरा हाल में मुनक्किदा इज़हार तशक्कुर वर्कर्स कन्वेंशन में बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की और खिताब किया। ये तकरीब हुकूमत पंजाब की जानिब से मजदूरों की फलाह बहबूद के लिए किए गए इक़दामात के एतराफ़ के तौर पर मुनक्किद की गई। स्पीकर मलक मोहम्मद अहमद खान ने अपने खिताब में कहा कि सनत और मजदूर का ताल्लुक किसी भी मुल्क की माशी तरक्की की बुनियाद है और इस रिश्ते को मज़ीद मजबूत बनाना वक्त की अहम ज़रूरत है। उन्होंने जोर दिया कि मजदूरों की फलाह के लिए हुकूमत को वसाइल में खातिर ख्वाह इजाफा करना चाहिए और इस मकसद के लिए बजट को कम अज़ कम 2 गुना किया जाना नागज़ीर है। उन्होंने कहा कि मौजूदा लेबर कवानीन नाकाफ़ी हैं और उनमें बेहतरी लाना ज़रूरी है ताकि मजदूर को मुकम्मल कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सके। उन्होंने इस अज़म का इज़हार किया कि मजदूर तबके के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दामात किए जाएंगे। मलक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब मलिक नवाज शरीफ ने मंशा भट्ट को सूबाई वज़ीर मेहनत और शाफिर सैन को वज़ीर सनत तैनात किया है, जो बखूबी जानते हैं कि सनत मजदूर के बगैर बेमायनी है। उन्होंने कहा कि दोनों वज़रा मजदूरों की फलाह के लिए भरपूर इक़दामात करेंगे। स्पीकर ने कहा कि मजदूर की ताकत दरअसल अवामी ताकत है और तरक्की की राह पर गामज़न कौमें मजदूर की कदर हुर्मत को समझती हैं। अगर मुल्क को हकीकी मायनों में तरक्की देना है तो मजदूर की खुशहाली को यकीनी बनाना होगा। अब तक लेता ही आप हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। 24 घंटे लाइव देखने के लिए यूट्यूब पर हमारा चैनल सर्च करें। रही बाखबर मगर के साथ।